अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिद हूँ, आप ग्लोबल इंसाइट देख रहे हैं। आज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक मुझे बहुत शिद्दत से याद आ रही है, जिसके मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान कौम की मिसाल एक जिस्म वाहिद की है, जिसके अगर एक हिस्से को कोई तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म तकलीफ़ में मुब्तला महसूस करता है। एक अगर आँख में दर्द है तो पूरे जिस्म को दर्द है, अगर हाथ में दर्द है, अगर एक उंगली में दर्द है, अगर एक पाँव में दर्द है तो पूरे जिस्म में दर्द है। मुसलमान जब दुनिया के किसी भी खित्ते में हों, उन पे जब मुज़ालिम ढाए जाएंगे तो दूसरी जगह पे रहने वाले मुसलमानों को उसकी तकलीफ़ महसूस होती है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। आज इस हदीस मुबारक को याद करने का मकसद एक ख़ास मौके के साथ जुड़ा है, और वो मौका सोशल मीडिया पे, ट्रेडिशनल मीडिया पे हर जगह डिस्कस हो रहा है। पिछले पूरे हफ्ते से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट्स जारी थे। नरेंद्र मोदी जो हैं वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं, और बांग्लादेश में 50 साल कंप्लीट होने हुए जा रहे हैं उनके हमसे अलग होने को, तो उसका जश्न मनाया जा रहा है। और उसके अलावा 100 साल हो चुके हैं, 100 साला सालगिरह की तकरीबात भी हो रही हैं मुजीबुर रहमान की। उसके सिलसिले में दावत दी गई थी नरेंद्र मोदी को वहाँ जाने की, और जो वहाँ के लोग हैं बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक पूरे हफ्ते से तो प्रोटेस्ट चल ही रहे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए जब जुमे को नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे हैं। हफ्ता और इतवार के दिन दोनों दिन वहाँ रहेंगे, और जो शेलिंग है और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। प्रोटेस्ट इस हद तक चले गए हैं कि 4 हलाकतें भी कंफर्म हो चुकी हैं उन प्रोटेस्ट्स में। कहा जाता है, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो इस्लामी रेडिकल्स, वो ये वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग तो, कि इस्लामी जमात है वहाँ की, एक हिफाज़त इस्लाम जो है, हिफाज़त इस्लामी जो है, वो उनकी तरफ से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं। और वो पहले भी चाहे कोई इसी तरह गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखाना कोई भी इस तरह की कोई बात हो जाती है इस्लाम के अगेंस्ट, तो वो बाहर निकलते हैं। उनकी बड़ी स्ट्रीट पावर है और वो लोगों को लेकर निकलते हैं, और उनका जो है प्रेशर एक डेवलप करने में उनकी हिस्ट्री है बांग्लादेश में। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ इस बार सिर्फ उस जमात के नुमाइंदे हमें इन प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आते। हम देख सकते हैं कि उन प्रोटेस्ट में यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, हम देख सकते हैं कि डिफरेंट तबकात के लोग हैं जो प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले हुए हैं। और वो सब जो हैं वो क्यों निकले हैं, इसकी एक ख़ास वजह है। उसकी एक ख़ास वजह ये है कि वो मोदी सरकार को, जो भारत में मुसलमानों पे जो जुल्म ढाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हैं वो, और वो बाकायदा बैनर्स उठा के कह रहे हैं कि मोदी इज़ नॉट वेलकम्ड हेयर। हम मोदी का यहाँ आना ना बर्दाश्त करेंगे और ना ही हम उसको खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि उसने और उनके जो लोग हैं वो सिर्फ अभी की सिचुएशन पे नहीं प्रोटेस्ट में बात कर रहे, बल्कि अगर आपको याद हो सन 2002 में गुजरात में जो वाक़या हुआ था, कोई 1000 के करीब जो है शहादतें हुई थी और डेथ्स हुई थी गुजरात में। और उस वक्त ये मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो सीएम थे उस वक्त वहाँ, और इनको इसीलिए तो बुच्चर ऑफ गुजरात का नाम भी दिया जाता है, यानी कसाई हैं ये वहाँ के। इन्होंने इस तरह लोगों को काटा जैसे जानवरों को लोग काटते हैं, और इनके जो दस्ते शफ़क़त में लोग हैं उन्होंने इस सारी चीज़ को लेकर बांग्लादेश में लोग निकले हैं। और वो इस पे बहुत सख्त उनका स्टांस है कि जो मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है और जो कश्मीर में हो रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मोदी की फ़ाशिस्ट पॉलिसीज़ को हम कंडेम करते हैं। इस कंडेमनेशन के लिए ये इतनी बड़ी लेवल पे जो है वो बहुत सारे शहरों में, ढाका से शुरू होकर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और बहुत सारे शहरों में फैल गया है। ये एक तरफ की ख़बर है जो आप सारी तरफ देख रहे होंगे, लेकिन मैंने हदीस मुबारक की बात की, और अब हम 2 कौमी नज़रिए पे आ जाते हैं। हमें 2 लाख तो कर दिया गया था, और साजिश जिनकी थी वो आज कंडेम हो रहे हैं और उनको नो मोर वेलकम कहा जा रहा है। और उनके ख़िलाफ़ जिहाद करने में, उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, और उन पे गोलियां तक चलाई जा रही हैं कि वो प्रोटेस्ट ना करें और रुक जाएं। तो जहाँ तक 2 कौमी नज़रिए की बात है, उस वक्त बात ये हुई थी
کہ بر صغیر میں دو قومیں ہیں، مسلمان اور ہندو بڑی، اور مسلمان جو ہیں ان کو ایک الگ جگہ رہنے کے لیے چاہیے۔ بہت سارے مسلمان ملک ہیں پوری دنیا میں، لیکن جو ایک مین چیز ہے وہ سوچنے والی ہے اور دیکھنے والی ہے۔ بہت سارے ڈائلاگس تو بہت ہوتے ہیں کہ جی دو قومی نظریہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، لیکن اب دیکھنے والوں سے میں ایک سوال کر رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا جو اس وقت بھی سازشیں ہوئی تھیں، سب کچھ ہوا تھا، جو ایک روح ہے مسلمان کے اندر، جو ایک خدا، ایک قرآن، ایک کلمے کو ماننے والا ہے، وہ جو محسوس کرتا ہے درد اپنے بھائی کے لیے، چاہے وہ بھارت میں ہو، چاہے کسی جگہ ہو، چاہے کشمیر میں ہو، کیا وہ کم کر پائے؟ کیا وہ ختم ہوا؟ تو آئیڈینٹی مسلم کی اور مسلمانوں کی یہ گانگت اور ایک بھائی چارہ جو ہے اس کو ختم کرنا کسی سازش کے بس کی بات نہیں ہے شاید، اور یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میں نے آپ کو پہلے حدیث بھی پڑھ کے سنائی، اس کے مطابق بھی وہ بھی سچ ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان چاہے جہاں بھی۔ اور اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو جنہوں نے نریندر مودی کو بلایا ہے اپنے ملک میں اپنے 50 سالہ تقریبات، 50 سال کمپلیٹ ہونے کی تقریبات میں، تو ان سے بندہ ایک مشورہ اور دے دے ان کو کہ آج 600 دن مکمل ہو چکے ہیں مودی کے کشمیر میں لاک ڈاؤن کو، اور 323 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں، اور سینکڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے گھر ختم کر دیے گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں لوگ۔ ان کی بھی تقریبات میں کوئی سیلیبریشن شامل کر لیں، اگر عوام کی اپنے ہی ملک کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سیلیبریشن میں مودی کو ضرور ہی شامل کرنا ہے، تو یہ والی ایک بات کی سیلیبریشن بھی وہ کر ڈالیں تاکہ مکمل طور پہ پتہ چلے کہ وہ کس کا ایجنڈا لے کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔